ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 30 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से हटाकर प्यारे बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। अपने मस्तक के बीच में मैं चमकती हुई आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप जी, इसी गहरी शांति में स्थित होकर अनुभव करें कि हम इस सारे कल्प के सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। कितना ऊंचा हमारा भाग्य है। आज बाबा हमें याद की मीठी सैकरन का अनुभव करा रहे हैं। चलिए इसी रूहानी नशे और खुशी में स्थित होकर बाबा के प्यार भरे महावाक्यों को अपने दिल और बुद्धि में समाते हैं। आज बाबा हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार दे रहे हैं वो है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग, इसमें तुम बच्चे याद की सैकरन से सतो प्रधान बनते हो। वाह, बाबा ने आज याद को सैकरन कहा है। जैसे थोड़ी सी सैकरन है ना, कितनी भी कड़वी चीज में मिठास घोल देती है। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे ही बाबा की थोड़ी सी सच्ची दिल से की हुई याद आत्मा को सतोप्रधान बना देती है, संपूर्ण मीठा बना देती है। बिल्कुल। कभी कभी हमें लगता है कि हमें घंटों योग में बैठना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बस 1 सेकंड की भी सच्ची स्नेह भरी याद एक मीठी गोली की तरह काम करती है। और ये संगम युग, सर्वोत्तम कल्याणकारी, बाबा हमें इस युग के महत्व का, इस समय के महत्व का एहसास दिला रहे हैं। जी, यही वो समय है जब हम अपनी जन्म जन्मांतर की तमो प्रधानता को मिटाकर संपूर्ण पावन बन सकते हैं। ऐसा अवसर पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलता। बाबा के इस एक शब्द को अनुभव करें, मीठे बच्चे। बाबा हमें हमारे असली स्वरूप की, हमारी आत्मिक मिठास की याद दिला रहे हैं। हम कड़वे संस्कारों वाली आत्माएं नहीं हैं, हम बाबा के मीठे बच्चे हैं। जी, जब हम खुद को बाबा का मीठा बच्चा समझते हैं तो सारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, कोई बोझ नहीं रहता। फिर हर बात में अधिकार महसूस होता है कि मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरे हैं। और फिर याद की यात्रा एक मीठा अनुभव बन जाती है। कोई मेहनत नहीं लगती। बाबा की याद आत्मा के लिए भोजन भी है, जो शक्ति देती है, और दवाई भी है, जो हर कमी कमजोरी को, हर रोग को दूर कर देती है। तो आज सारा दिन इस एक मीठी गोली को, इस सैकरीन को अपनी बुद्धि में अपने साथ रखना है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति सामने आए, बस बाबा की मीठी याद में चले जाना है और अनुभव करना है कि कैसे ये याद हमें हल्का बना रही है, शांत बना रही है, शक्तिशाली और सतोप्रधान बना रही है। यही आज के दिन का मुख्य आधार है। आज बाबा ने हम बच्चों से एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा है, जो हमारे पुरुषार्थ से सीधा जुड़ा है। बाबा पूछते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। बाबा प्रश्न पूछकर हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देते हैं। एक पल रुककर अपने अंदर देखें कि मेरे मन में ये क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न क्यों उठते हैं। इनका मूल कारण क्या हो सकता है। अब सुनते हैं बाबा इसका कितना सुंदर और सहज समाधान देते हैं। बाबा हमेशा कारण भी बताते हैं और निवारण भी। बाबा उत्तर देते हैं, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। वाह, बाबा ने एक शब्द में सारी उलझनों की जड़ बता दी, देह अभिमान। जैसे ही मैं खुद को ये शरीर समझता हूँ, अपना नाम, रूप, पद, संबंध याद आता है, वैसे ही संशय का बीज पड़ जाता है। जी हाँ, और संशय एक ऐसा दीमक है जो ज्ञान की नींव को, निश्चय की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। फिर मन में हजारों प्रश्न उठने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? ये कैसे होगा? क्या मैं कर पाऊंगी? और देखें, बाबा ने निवारण कितना सरल दिया है। कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं बताई, बस एक धंधे में लग जाओ। कौन सा धंधा? खुद को पतित से पावन बनाना और दूसरों को भी बनाने की निस्वार्थ सेवा करना। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि जब हम इस सेवा में, इस पुरुषार्थ में व्यस्त हो जाते हैं, तो व्यर्थ प्रश्नों के लिए समय और शक्ति ही नहीं बचती। सही बात है। हमारी सारी ऊर्जा सही दिशा में लग जाती है। हमारा सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। तो ये आज के लिए एक बहुत सुंदर चेकिंग पॉइंट है। जब भी मन में कोई व्यर्थ प्रश्न उठे तो खुद से पूछें, क्या मैं देह अभिमान में हूँ?
क्या मैं बाबा के दिए हुए मुख्य धंधे से दूर हो गई हूँ? और तुरंत चेकिंग करके वापस देही अभिमानी स्थिति में टिक जाएं। मैं आत्मा हूं, मैं बाबा की हूं, और फिर पावन बनने और बनाने की सेवा में लग जाएं। आप अनुभव करेंगे कि सारे प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे सूर्य के आने से अंधकार खत्म हो जाता है। बाबा आज हमें हमारी पूरी कहानी, हमारी पूरी यात्रा याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असूल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। हम इस भौतिक दुनिया के, इस शरीर के वासी नहीं हैं। हमारा असली घर, हमारा स्वीट होम शांति धाम है। यह दुनिया तो एक स्टेज है जहां हम पार्ट बजाने आए हैं। ये स्मृति हमें कितना हल्का कर देती है ना? जब हम अपने असली घर को याद करते हैं तो इस दुनिया की किसी भी बात में मोह या आसक्ति नहीं रहती। एक मीठा वैराग्य स्वतः ही बुद्धि में आ जाता है। जी, और बाबा ड्रामा की गुत्थी भी सुलझा रहे हैं कि हम आत्माएं जो मुख्य एक्टर हैं, सबसे पहले सतयुग में अपना सुंदर पार्ट बजाने आते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे नंबरवार बाकी आत्माएं अपने अपने समय पर आती हैं। इस ज्ञान से कितनी स्पष्टता मिलती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। हम जानते हैं कि हम आदि देव आत्माएं हैं, जिनका इस विश्व नाटक में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंचा पाठ है। अपने आप से पूछें, क्या मुझे दिन में यह स्मृति रहती है कि मैं शांति धाम से आई हुई एक महान एक्टर हूं? यह शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है और यह दुनिया एक स्टेज है। इस स्मृति से हमारी स्थिति कितनी ऊंची हो सकती है। हम हर दृश्य को, हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब ड्रामा का खेल है और कुछ भी नया नहीं है। अब बाबा हमें हमारे भविष्य के राज्य के रीति रिवाज भी बताते हैं, जो हमारे आज के पुरुषार्थ पर आधारित हैं। बाबा कहते हैं, वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। वाह, कितनी अद्भुत दुनिया होगी वो। सतयुग में हमें किसी सलाहकार की, किसी वजीर की जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल। हमारी बुद्धि इतनी दिव्य, इतनी शक्तिशाली और निर्णय लेने में इतनी सक्षम होगी कि हर निर्णय स्वतः ही सही होगा। और उसका आधार क्या होगा? बाबा बताते हैं, उसका आधार है अभी संगम युग पर मिली हुई श्रीमत। जी हाँ, जो आत्माएं अभी हर कदम पर, हर संकल्प में श्रीमत पर 100% चलती हैं, वो इतनी श्रेष्ठ बन जाती हैं कि उनकी बुद्धि स्वतः ही सही निर्णय लेती है। इसका मतलब अभी श्रीमत पर चलने का अभ्यास ही भविष्य की राजाई का आधार है। हमें हर कर्म में, हर संकल्प में श्रीमत को फॉलो करना है, किसी भी मनुष्य की मत पर नहीं चलना है। ये कितनी बड़ी बात है। हम अभी अपनी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि भविष्य में हमें किसी भी मनुष्य की राय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम स्वयं स्वराज अधिकारी होंगे। तो चेक करें, क्या मैं हर छोटी बड़ी बात में बाबा से राय लेती हूँ? क्या श्रीमत ही मेरे जीवन का आधार है, या मैं अभी भी दुनिया के लोगों से या अपनी पुरानी आदतों से राय लेकर चलती हूँ? यही पुरुषार्थ हमें भविष्य में विश्व महाराजन बनाएगा। ये अभी की पढ़ाई भविष्य के पद का आधार है। अब बाबा याद का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका बता रहे हैं और भक्ति तथा ज्ञान के अंतर को भी स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रिन है। अब भक्ति और ज्ञान का फर्क कितना स्पष्ट कर रहे हैं। जी, भक्ति में हम भगवान को अनेक संबंधों से याद करते थे, बहुत सारी महिमा गाते थे, जी, जो उस समय के लिए ठीक था। जी। लेकिन अब ज्ञान में बाबा कहते हैं, बच्चे इन सब विस्तार को छोड़कर सार में आ जाओ। बस एक अल्फ यानी एक बाप को याद करो। जी, सारी बातों का सार एक ही महामंत्र है, मन मना भव। मन मना भव। अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। यही वो मीठी सैक्रिन है, वो एक गोली है जो आत्मा को सतो प्रधान बना देगी। कितनी सहज विधि है। कोई कर्मकांड नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई बाहर की यात्रा नहीं, बस एक सरल सा आंतरिक अभ्यास। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं ज्योति बिंदु और मेरा बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर। लेकिन बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि इसमें मेहनत लगती है। माया बार बार इस देह के भान में ले आती है और बाबा की याद भुला देती है। हाँ, ये तो है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। जब तक जीना है, इस अभ्यास को करते रहना है। तो अपने आप से पूछें, क्या मैं दिन भर में देही अभिमानी बनने का अभ्यास करता हूँ? क्या मेरी बुद्धि एक बाप में, एक अल्फ में स्थिर रहती है,
या अनेक बातों में भटकती हैं। यही अभ्यास हमें इस जीवन में ही जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगा। हम चलते फिरते कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रह सकेंगे। बाबा आज एक बहुत गहरी आध्यात्मिक भ्रांति को दूर कर रहे हैं जो दुनिया में बहुत प्रचलित है। बाबा कहते हैं आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। उन्होंने फिर नाटक बताए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो। लोग समझते हैं कि सीता लौकिक आग से पार होकर पवित्र हुई। बाबा इस पर कितना मुस्कुराते होंगे। बाबा हमें सच्चा रहस्य समझाते हैं कि असली आग योग अग्नि है, वो स्थूल आग नहीं। जी हाँ, हम सब आत्माएं सीताएं हैं जो इस रावण राज्य की शोक वाटिका में फंसी हुई हैं, अपने साजन राम से बिछुड़कर पतित हो गई हैं। बिल्कुल। और हमें पावन बनाने वाली अग्नि है एक राम, एक शिव बाबा की याद की अग्नि। वाह, कितना सुंदर और गहरा रहस्य है। जब हम एकाग्र होकर प्रेम से बाबा को याद करते हैं तो वो याद एक शक्तिशाली अग्नि का रूप ले लेती है और हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, पाप कर्मों को ऐसे भस्म कर देती है जैसे आग कचरे को जला देती है। यही सच्ची शुद्धि है। कोई पानी की नदियां या आग की ज्वालाएं आत्मा को पवित्र नहीं कर सकती। केवल एक परमपिता परमात्मा शिव की याद ही हमें संपूर्ण पावन बना सकती है। तो क्या मैं इस योग अग्नि को प्रज्वलित करने का पुरुषार्थ करती हूँ? क्या मैं अनुभव करती हूँ कि मेरे पुराने बोझ, मेरे पुराने संस्कार इस याद के अग्नि में भस्म हो रहे हैं और मैं हल्का होता जा रहा हूँ? यही है पतित से पावन बनने का सच्चा यथार्थ मार्ग। बाकी सब भक्ति मार्ग की कहानियां हैं। अंत में बाबा सारी बातों का सार एक मुख्य बात पर लाते हैं जो हमारे पुरुषार्थ की नींव है। बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। मुख्य बात है ही पावन बनने की। बाबा कह रहे हैं कि बाकी सब विस्तार की बातें हैं। राजधानी कैसे चलेगी, महल कैसे होंगे, वहां रीति रिवाज क्या होंगे, इन सब प्रश्नों में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। हाँ, उनमें उलझो मत। ये सब ड्रामा में बहुत सुंदर रीति से बना हुआ है। मूल फाउंडेशन, मूल धंधा, मूल लक्ष्य एक ही है, मुझे पवित्र बनना है। क्योंकि जब हम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी हम सदा सुखी बनेंगे और तभी हम पावन दुनिया, स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन सकेंगे। दुनिया वाले भी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं समझते। वो खुद को पतित भी नहीं मानते। अगर कोई उन्हें विकारी कहे तो उन्हें बुरा लग जाता है। सही बात है। बाबा हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं कि इस पतित दुनिया में एक भी आत्मा संपूर्ण पावन नहीं है और पावन बनाने वाला एक ही बाप, टीचर, सद्गुरु है जो हमें पावन बनने की श्रीमत दे रहे हैं। मुझे संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन बनना है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश न रहे। जब नींव यानी पवित्रता की धारणा पक्की होगी तो ज्ञान और योग की इमारत अपने आप शानदार बनेगी। बाकी सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। तो आज की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने हमें दिया है उसे हम और स्पष्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान का मनन कभी नहीं छोड़ना है। ये आत्मा का भोजन है। जी बिल्कुल। जैसे शरीर के लिए भोजन रोज चाहिए, वैसे आत्मा के लिए ज्ञान अमृत रोज पीना है। और अपनी बुद्धि रूपी झोली को दुनिया की व्यर्थ बातों पर चिंतन या नेगेटिव समाचारों से नहीं बल्कि ज्ञान रत्नों से भरना है। दिन भर एक एक ज्ञान रत्न को बुद्धि में घुमाना है, मनन करना है। जी, और जैसे ही कोई संशय रूपी पत्थर आने लगे तुरंत उसे बाबा को समर्पण कर देना है। उसे मन में पालना नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा संशय भी निश्चय की पूरी झोली को खाली कर सकता है। बाबा ने धारणा के लिए दूसरा पॉइंट दिया है, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में ज्यादती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। ये बहुत शक्तिशाली धारणा है। हमें निरंतर अपनी याद की अग्नि को तीव्र रखना है ताकि आत्मा पर जमे हुए जन्म जन्म के पाप कर्मों की मैल कटती जाए और आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगे। और व्यर्थ विस्तार में जैसा बाबा ने कहा नहीं जाना है। बस दो बातों पर फोकस करना है। पहला, मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी, इस देही अभिमानी स्थिति का बार बार अभ्यास करना है। और दूसरा, अपने दो प्यारे घरों को याद करना है। अपना असली घर शांतिधाम जहाँ परम शांति है, और अपना भविष्य का राज्य सुखधाम जहाँ अथाह सुख है। जी। जब बुद्धि इन दो स्थानों पर टिकी रहेगी
तो देह और देह की इस पुरानी दुनिया से वैराग्य अपने आप आ जाएगा। आज बाबा हम अनुभवी मूर्त बच्चों को एक बहुत श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। बाबा समझाते हैं, अनुभवी मूर्त बनने का सहज साधन है मनन शक्ति को बढ़ाना। जो सुनी हुई बातों को मनन करते हैं वो सहज ही मगन अवस्था में रहते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मनन शक्ति स्वतः ही अनुभवों के सागर की गहराई में ले जाती है। जैसे आजकल के साइंस वाले छोटी सी चीज को बड़ा कर दिखाते हैं, ऐसे मनन शक्ति द्वारा एक पॉइंट को विस्तार में ले जाकर अनुभवों के सागर में समा सकते हो। तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। कितना गहरा और मीठा वरदान है। बाबा कह रहे हैं कि अगर अपने अनुभवों को बढ़ाना है तो उसका आधार है मनन शक्ति। सिर्फ ज्ञान सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि उसे गहराई से मनन करना। बाबा समझाते हैं कि जो आत्मा ज्ञान के पॉइंट्स को दिन भर मनन करती है वो स्वतः ही मगन अवस्था में रहती है जी। उसे योग लगाने के लिए अलग से समय निकालकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका योग सहज और निरंतर रहता है। मगन अवस्था यानी बाबा के प्यार के सागर में, शांति के सागर में, सुख के सागर में समा जाना। इतना समा जाना कि बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात हमें उस अवस्था से हिला ना सके, अलग न कर सके। बाबा हमें अनुभवों के छोटे छोटे तालाबों से निकालकर अनुभवों के अथाह सागर में समाने के लिए कह रहे हैं। कभी शांति का अनुभव, कभी शक्ति का। ये तालाब में डुबकी लगाने जैसा है। बाबा कहते हैं, बच्चे सागर में समा जाओ। तो आज हमें इस वरदान को स्वरूप में लाना है। कोई भी एक ज्ञान का पॉइंट जो आज अच्छा लगा हो, उसे लेकर सारा दिन उसकी गहराई में जाना है, उसे मनन करना है और उस मनन से जो खुशी, जो शक्ति, जो मगन अवस्था उत्पन्न होती है, उसका अनुभव करना है। जब हम इस अभ्यास को करेंगे तब हम सच्चे अर्थों में अनुभवी मूर्त कहलाएंगे, जिनकी सूरत से ही बाबा के गुण और शक्तियां दिखाई देंगी। और आज का स्लोगन हमारे हर संकल्प को शक्तिशाली बनाने के लिए एक बहुत सुंदर स्विच है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। यह एक बहुत ऊंची स्थिति की निशानी है। ज्ञान स्वरूप आत्मा की पहचान ही यही है कि उसका एक भी संकल्प व्यर्थ या साधारण नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। उसका हर सेकंड, हर संकल्प पावरफुल होता है, स्व उन्नति और विश्व कल्याण के प्रति समर्पित होता है। हम इसे दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल के समय अभ्यास में ला सकते हैं। हर घंटे जब रुकते हैं तो चेक करें, मेरे पिछले 1 घंटे में कितने संकल्प समर्थ थे और कितने व्यर्थ या नेगेटिव चले। जब भी मन में कोई व्यर्थ विचार आए, इस स्लोगन को अपनी बुद्धि में इमर्ज करें और अपने संकल्पों की दिशा को तुरंत समर्थ बना दें। जैसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ या मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। यही अभ्यास हमारे समय और संकल्प की शक्तियों को जमा करेगा, जो अंत समय में हमें और विश्व को बहुत काम आएंगी। आज बाप दादा हम बच्चों को बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली अव्यक्त इशारे दे रहे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, बाबा हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने की बहुत गहरी युक्ति बता रहे हैं। हम सभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उसका आधार है बंधन मुक्त बनना। जी। जब तक कोई भी बंधन है, तब तक मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। और ये बंधन बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। किसी पुराने स्वभाव का बंधन, किसी संस्कार का बंधन, किसी व्यक्ति के प्रति मोह या घृणा का बंधन, या किसी वैभव, किसी वस्तु का आकर्षण। जी हाँ। बाबा कहते हैं, अगर कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित करती है तो बाबा की याद की आकर्षण स्थायी रूप से नहीं रह सकती। ये बहुत गहरी चेकिंग है। अपने अंदर झांक कर देखें, क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे बाबा से दूर खींच रही है? क्या कोई ऐसी आदत है जो मुझे नीचे लाती है? कर्मातीत बनने का अर्थ ही है सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बनकर कर्म करना, कर्म करते हुए भी उसके प्रभाव से, उसके फल की इच्छा से मुक्त रहना। और इसका अभ्यास कैसे करें? बाबा इशारा देते हैं, ये न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो, सहज और स्वतः। ये अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। इसका अर्थ है खुद को इस शरीर का मालिक, आत्मा समझना और इन कर्मेंद्रियों से अलग होकर कर्म कराना। बिल्कुल, मैं आत्मा मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं इन्हें ऑर्डर देकर कर्म कराती हूँ, पर मैं इनसे न्यारी हूँ। ये अभ्यास हमें हर कर्म के बंधन से मुक्त कर देगा।
हम कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। कर्म का लेप छेप हम पर नहीं लगेगा। तो आज सारा दिन इस अव्यक्त इशारे पर बहुत ध्यान देंगे। अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधनों को पहचान कर उन्हें बाबा की याद की योग अग्नि से समाप्त करेंगे और न्यारेपन का अभ्यास करेंगे। चलिए, अब कुछ समय बाबा के दिए हुए शक्तिशाली स्वमान में स्थित होकर अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाते हैं। आज का पहला स्वमान, मैं आत्मा सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग की अधिकारी हूँ। इस स्वमान को गहराई से अनुभव करें। इस पूरे 5000 वर्ष के कल्प चक्र में ये सबसे श्रेष्ठ समय है और मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने समय के लिए चुना है। मेरा हर पल, हर संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित होकर कोई भी कार्य करें, चाहे लौकिक हो या अलौकिक, आप देखेंगे कि हर कार्य में सफलता कैसे मिलती है, क्योंकि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, भिखारी नहीं। दूसरा स्वमान, मैं देही अभिमानी सर्व प्रश्नों से मुक्त आत्मा हूँ। महसूस करें, मैं ये नाम रूप वाला शरीर नहीं, मैं एक चमकता हुआ सितारा, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे मन में कोई क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न नहीं है। मैं हर बात में निश्चिंत और निश्चय बुद्धि हूँ, क्योंकि मेरा सारथी स्वयं भगवान है। जब भी कोई व्यर्थ प्रश्न मन में उठे, तुरंत इस स्वमान में स्थित हो जाएं। अनुभव करें कि आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही सारे प्रश्न कैसे शांत हो जाते हैं और केवल एक बाबा की याद रह जाती है। तीसरा स्वमान, मैं योग अग्नि द्वारा पावन बनती हुई सीता हूँ। एक सुंदर विजुअलाइजेशन करें। मैं आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर मेरे प्यारे बाबा की शक्तिशाली याद की पवित्र अग्नि प्रज्वलित है और उस अग्नि में मेरे सारे विकर्म, सारी कमजोरियां, सारी पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। मैं पावन, शुद्ध और निर्मल बनती जा रही हूँ। दिन में जब भी समय मिले, ट्रैफिक कंट्रोल में इस स्वमान में बैठकर योग करें। आप देखेंगे कि आत्मा कितनी हल्की और पवित्र महसूस होती है। सारा बोझ उतरता महसूस होगा। चौथा स्वमान, मैं अनुभवी मूर्त बाबा के प्रेम के सागर में समाई हुई आत्मा हूँ। अनुभव करें, मैं एक छोटे तालाब में नहीं, बल्कि प्रेम के अथाह सागर में, शांति के सागर में, सुख के सागर में डूबी हुई हूँ। बाबा का प्यार, उनकी शांति, उनका सुख मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है। मैं हर गुण का अनुभव कर रही हूँ। इस स्वमान से योग में लगने वाली मेहनत समाप्त हो जाएगी। योग सहज, स्वतः और निरंतर हो जाएगा। मैं प्यार में मगन, लवलीन आत्मा हूँ। और आज का पांचवा स्वमान, मैं ज्ञान स्वरूप, समर्थ संकल्पों वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपनी चेतना को बहुत ऊंचा उठाएं। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं स्वयं ज्ञान का स्वरूप हूँ। बाबा का सारा ज्ञान मेरे अंदर समाया हुआ है। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली है, हर संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। मेरे संकल्पों से वायुमंडल पावन बनता है। इस स्वमान में स्थित होकर देखें, आपके संकल्पों में कितनी शक्ति आ जाती है। आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा। आपकी हर शुभ भावना फलीभूत होगी। आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ का सबसे मीठा और सबसे सहज रास्ता दिखाया। जैसे एक छोटी सी सैक्रिन की गोली सब कुछ मीठा कर देती है, वैसे ही एक बाप की सच्ची दिल से की हुई याद हमारे जीवन को, हमारे पुरुषार्थ को और हमारे संबंधों को मीठा बना देती है। जी, आज हमने सीखा कि सारे प्रश्नों और संशयों का मूल देह अभिमान है और उसका सहज समाधान है बाबा के दिए हुए एक ही धंधे में लग जाना, खुद को पावन बनाना और दूसरों को भी बनाने की सेवा करना। सच्ची योग अग्नि से खुद को पावन बनाकर अनुभवी मूर्त बनना है। तो आइए आज सारा दिन बाबा के इस मीठे वरदान को अपनाएं और मनन शक्ति द्वारा सदा मगन अवस्था में रहने का गहरा पुरुषार्थ करें। याद की मीठी सैक्रिन का स्वाद लेते रहें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये श्रेष्ठ श्रीमत, ये गहरी समझ और पुरुषार्थ की ये सहज विधियां आपको रोज मिलती रहें, ताकि आप अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी दिन बाबा के इस अनमोल ज्ञान अमृत से वंचित न रह जाए। बाबा के साथ का ये रूहानी सत्संग आपके पुरुषार्थ को बहुत बल देगा और आपको बाबा के समीप लाता रहेगा। ओम शांति।